सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक हजाराठ देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान के, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शापकाचार में अहिंसाणु व्रत की अतिचार समझा रहे हैं कि हे जीव, जिसने अपने जीवन में अहिंसा को धारण किया है उसके जीवन में क्या क्या होना चाहिए। जो जीव अहिंसा का धारी है वह कैसे कैसे अपना जीवन जिए कि उसकी अहिंसा पलती रहे। मात्र दूसरों को मारने का त्याग करने से अहिंसा अकेले नहीं पलती, क्योंकि आज तक संसार में ऐसे, अभी वर्तमान में देख लो तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी को भी नहीं मारा होगा। प्रशिष भाई, तुमने आज तक जान से किसको मारा है? किसी को नहीं मारा, तो फिर तो तुम अहिंसानुव्रती हो गए ना। हो गए कि नहीं हो गए? हे जीव, मैंने जान से किसी को भी नहीं मारा, लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में अहिंसानुव्रत नहीं है। और अहिंसानुव्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि मात्र मैं किसी के प्राण लेने का त्याग कर दूं तो अहिंसानुव्रत हो गया। हे जीव, प्राण लेने के बाद उसके बहुत सारे अतिचार भी तो होते हैं जो अतिचार अनाचार रूप परिवर्तित कर जाते हैं। चार होते ना, अतिचार, अतिचार, व्यतिचार, अतिक्रम नहीं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? व्यतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब क्या? किसी को मारने का मन में मैंने विचार किया कि इस आदमी को मैं मारूंगा, ऐसा मात्र कुछ नहीं किया, मन में विचार किया है। और जैसे ही तुमने विचार किया तो व्यतिक्रम लग गया और उसको मारने के तुमने साधन अपनाने लगे। किससे मारेंगे? डंडे से, बंदूक से, करेंट से। तो ये तुमने जो साधन इकट्ठे करे ना, तो वही तुम्हारा अतिक्रम हो गया, अतिचार। एक देश मार दिया, अतिचार। अनाचार, रोज मारना प्रारंभ कर दिया, रोज वही काम प्रारंभ कर दिया। एक दिन क्या नाम है, चंदू भाई, रात में भोजन करते हो? रात्रि भोजन करते हो? कितने साल से? 7 साल हो गए, बहुत बढ़िया है। अतिचार व्यतिचार तो नहीं लगते?
हे जीव, मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो रात में भोजन करो कि दिन में करो, इससे अंतर क्या पड़ता है? हाँ, तुमने 7 साल से त्याग किया ना, तो रात्रि में करोगे तो क्या होगा और दिन में करोगे तो क्या होगा? है? है? जीव हिंसा देखे, तो रात्रि में क्यों है, दिन में क्यों नहीं है? है? कब? तो रात में क्यों होती है, दिन में क्यों नहीं होती? अच्छा, तो लोग तो होशियार आदमी है। हे जीव, रात्रि भोजन त्याग जो है वह भी अहिंसा व्रत के अंतर्गत ही आता है। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, उन 5 भावनाएं याद है किसी को? बताओ। है? जोर से बोलो ना। क्या बोल रहे हैं? अहिंसाणु व्रत की 5 भावनाएं। चंदू भाई, अरे यार कैसी हो तुम लोग, खांडू कॉलोनी की। हमसे तो बोल रहे थे 250 शास्त्री हैं और एक नहीं दिख रहा हमें था। ऐसे 250 शास्त्री हैं। अहिंसाणु व्रत की 5 भावनाएं तत्वार्थ सूत्र में लिखी हुई हैं 7वें अध्याय में। भाई जाओ माँ, भाई जाओ, कष्ट नहीं करो। हे जीव, देख लो ऐसी पढ़ाई चल रही शास्त्री की, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बांग मनोगुप्ति रियादान निक्षेपण सामित्या लोकित भोजनानि 5। हे जीव, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं प्रशीष भाई, कोई मतलब नहीं। मतलब जब है मेरी वस्तु मेरे काम में आ जाए तो वस्तु होने का मतलब है। अब डिग्री तो आ गई और कागज पे लिख दिया कि क्या हो गए, तो तुम शास्त्री हो, और डिग्री रखी घर में, आता जाता कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हे जीव, अहिंसाणु व्रत की 5 भावनाएं बांग मनोगुप्ति रियादान निक्षेपण आलोकित भोजनानि 5 है। हे जीव, ये 5वें नंबर की जो भावना है उसका क्या नाम है? आलोकित भोजन। जी, आलोकित भोजन क्या होता है? आलोकित भोजन क्या होता है, और आलोकित भोजन करने से मेरी अहिंसा की भावना कैसे पलती है और कैसे आगे बढ़ती है? तो हे जीव, रात्रि भोजन नहीं करना इसका मतलब है कि मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, क्योंकि रात्रि जैसे ही होती है तो असंख्यात तरह जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है तो मुझे हिंसा का दोष लगता है। अब चंदू भाई भोजन तो नहीं करता है, लेकिन रात्रि हो गई तो अब रबड़ी बना के खाता है। महाराज, भोजन रोटी नहीं खाएंगे, क्या करेंगे? रबड़ी खा लेंगे, ठीक है, हलवा खा लेंगे। क्या नहीं खाएंगे? तो अनाज नहीं खाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मायाचारी कर रहा हो, हलवा खाने के चक्कर में तूने रात्रि में रोटी खाने का त्याग कर दिया। तूने जब हलवा बनाया तो माताओं, हलवा में हिंसा नहीं हुई? रबड़ी बनाई तो रबड़ी में हिंसा नहीं हुई क्या? तो दिन में रोटी बना के रख देना, दिन में रोटी भी दिन में बना के रख देना, क्या अंतर पड़ेगा बता? जीव, यह मात्र परंपरा है, कोई मतलब। अब दिन में चाहे हलवा बनाओ
चाहे रोटी बनाओ, दोनों एक चाहिए। तो रोटी यदि तुम्हें रात में खा नहीं है तो दिन में रोटी बना के खा लो, रात में खा लेना, दिन में बना देना। तो हे जीव, अब रात में चाहे हलवा खाए चाहे रबड़ी खाए, वो रात्रि भोजन तो उसका माना ही जाएगा। रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, क्योंकि हिंसा जो है उसकी बराबर चल रही है। रात्रि में असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं और वह उत्पन्न तुम्हारे भोजन में जीव गिरते हैं और वह मुझे दिखती नहीं है, इसलिए मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया। तो यह भी अहिंसाणु व्रत की भावना है। अब रात्रि भोजन का तो त्याग किया, लेकिन अतिचार तो नहीं लगाया। बोलो ऋषि भाई, अतिचार तो नहीं लगाए। हे जीव, और अतिचार चारों हमने बता दिए, अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार, अनाचार। एक बार हो तो अतिचार और बार बार हो तो अनाचार। अनाचार मतलब क्या? वह मेरा व्रत सारा टूट गया पूर्ण रूप से। एक बार काम करो तो हो गया अतिचार, और रोज रोज करो तो हो गया अनाचार। अनाचार मतलब मेरा जो व्रत था वह पूर्ण रूप से खंडित हो गया। तो मेरे व्रतों में अतिचार अनाचार तो नहीं लग रहा है। यह क्या मैंने देखा कभी? हे जीव, बड़े अहिंसा पालनी है। देखो, संसार की अहिंसा जब खत्म हो जाती है तब महावीर की अहिंसा प्रारंभ होती है। अहिंसा सब लोग बोलते हैं, सारे धर्म वाले बोलते हैं अहिंसा करो, अहिंसा करो, जीवों को नहीं मारो, इनको बचाओ, उनको बचाओ। लेकिन हे जीव, सबकी अहिंसा मात्र बातों की है, स्थूल है, और महावीर की अहिंसा जो है वह तह में गई हुई अहिंसा है। भगवान महावीर ने बाल की खाल निकाल करके उपदेश दिया है, और उस बाल की खाल को जो पकड़ पाएगा वह तो मोक्ष मार्गी हो पाएगा, और नहीं पकड़ेगा तो संसार में भटकता रहेगा। मैं रात्रि भोजन नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारी परंपरा है। सही है, हमारे यहाँ परंपरा है। काहे की परंपरा है? रात्रि भोजन नहीं करने की। हम धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा है तो रात में भोजन नहीं करते। हम कब करते हैं? तो मात्र दिन में ही करते हैं। हे जीव, परंपरा के लिए तू दिन में भोजन कर रहा है? बोलो सुशील भाई, क्या बोल रहे हैं? तो रात में क्यों नहीं खाना पड़े? हे जीव, वहीं ले चल रहे, सीखते चला। तरह से जीवों की हिंसा के ऊपर दृष्टि है क्या तुम्हारी? नहीं महाराज, हम जैन कुल में जन्मे, बहुत सारे महाराज आए थे, माता जी आई थी, तो सबने बोला था रात में नहीं खाना, रात में नहीं खाना, रात में नहीं खाना। अब वो बोल बोल के थक गए, तो चलो हम छोड़ ही देते हैं। सही है कि नहीं ऋषिश भाई? वो बार बार बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, तो चलो छोड़ ही देते। क्या होता है, दिन में खा लेंगे, रात में रबड़ी हलवा खा लेंगे, और दिन में जो है रोटियां खा लेंगे। और ज़्यादा डोकरा हो गया तो और फिर हलवा पूड़ी भी नहीं खाएगा, दिन में ही खाएगा। लेकिन हे जीव, दिन में भोजन तो कर रहा है, लेकिन तरह से जीवों की हिंसा के ऊपर तेरी नज़र है कि नहीं? कि मात्र मैंने बचपन से जब से होश संभाला, 2 साल 4 साल का हुआ, प्रवचन में गया तो वहाँ पर माता जी आए थे। उन्होंने मात्र एक ही उपदेश दिया था, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना। और ये 3 चीज़ें मेरे मस्तिष्क में घुस गई और मैंने ये सब मान लिया, चलो रात में नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं।
रशीश भाई, कितनी बार तुमने सुना कि आलू प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना, कितनी बार सुना? तो सबको तो आदत पड़ गई ना कहने की, सही है कि नहीं? हे जीव, समझ बात को। रात्रि में नहीं खाना, इसका मतलब क्या है? तृष्ण जीवों की हिंसा का त्याग करना। जैसे ही रात होती है तो असंख्यात तृष्ण जीव उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे भोजन में गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। अब इन दादाजी ने बोला कि अल्ट्रा वायलेट किरणें रहती हैं सूर्य के प्रकाश में। सत्य है कि नहीं? कौन सी किरणें रहती हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणें रहती हैं सूर्य के प्रकाश में। तो उन किरणों के वजह से वह तृष्ण जीव उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। लेकिन हे जीव, यह तो बता, जो तूने दिन में भोजन बनाया था वहां पर सूर्य की किरणें आ रही थी क्या? जहां पे तूने भोजन किया था वहां सूर्य की किरणें आ रही थी क्या? हे जीव, दिन में भोजन करने का मतलब क्या है? दिन में भोजन करने का मतलब क्या है? आचार्य ने स्पष्ट लिखा, आलोकित भोजन। आलोकित भोजन का मतलब है सूर्य के प्रकाश में भोजन को देखभाल शोध करके करना, इसको बोला जाता है आलोकित भोजन। और वह रात्रि भोजन इसीलिए त्याग कराया गया था, लेकिन हमने उसको परंपरा बना दिया, मूर्खता बना दिया, अज्ञानता बना दिया। और किचन तो मेरी ऐसी है कि वहां पर 12 साल में कभी भी एक भी दिन सूर्य की किरणें तो आती ही नहीं है। प्रशीष भाई, सत्य यही है। किचन में सूर्य की किरणें आती हैं क्या? नहीं, हम दिशा में चले, तुम्हारी किचन में पूछ रहे हैं। तुम्हारी किचन में सूर्य की किरणें आती हैं क्या? है? नहीं आती ना। तो वहाँ पे दिन होता है क्या? तो तुम दिन में भोजन करते हो क्या? हे जीव, दिन में भोजन करने का मतलब क्या है? दिन के भोजन का मतलब है सूर्य के प्रकाश में बनाया हुआ और सूर्य के प्रकाश में ही खाया हुआ। इसका नाम है रात्रि भोजन का त्याग। और रात्रि में ही तो बना रहे। जब लाइट के उजाले में तुम्हें बनाना था तो दिन में बनाओ कि रात में बनाओ? रशीश भाई, पता ही नहीं है कि रात है कि दिन है। सूर्य की किरणें तो आ ही नहीं रही। आगम में तो आचार्यों ने निर्देश दिया है कि जब सूर्य की किरणें निकल जाएं उसके बाद घर से पानी लेने के लिए निकलना है। कुएं में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उससे वह पानी जो है प्राशुक हो जाएगा। उसके बाद पानी लाना और पानी ला करके उसको सूर्य के प्रकाश में ही भोजन पकाना, इसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। अब बेचारे ने समय बांध लिया, 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि रात हो जाती है। हे जीव, तेरी तो 24 घंटे ही रात है, दिन हुआ ही नहीं। दिन हुआ ही नहीं चंदू भाई। रात्रि भोजन कर ही रहा है, अतिचार भी लग रहे हैं और वह अतिचार तेरे अनाचार रूप परिवर्तित भी हो गए हैं और धर्मात्मा बना घूम रहा है। मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। हे जीव, जिस वस्तु का तूने त्याग किया है उसका स्वरूप समझा क्या? रात्रि भोजन का त्याग, इसका मतलब क्या माताओं? लाइट के प्रकाश के भोजन का त्याग है।
और सूर्य के प्रकाश के भोजन का ग्रहण, ये कहलाता है रात्रि भोजन का त्याग। अब मैंने अपनी किचन तो ऐसी जगह बनाई है जहाँ दोपहर के 12 बजे भी सूर्य की किरणें आती नहीं है, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ 24 घंटे जीवों की उत्पत्ति चलती ही रहती है। और वह भोजन जो तुमने किया है वह रात्रि भोजन ही है, वह दिन का भोजन नहीं है, और तुम्हारा उसमें रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाएगा। हिंसा, प्रशीष भाई, हिंसा चल रही है, बराबर चल रही है, बराबर चल रही है, और नहीं हो विश्वास तो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज से मिलो। जब भी वो अहिंसा का उदाहरण देते थे तो वो क्या बोलते थे कि एक सियार जंगल में गया और मुनिराज ने उसको नियम दिया, सियार को किसका त्याग दिया? रात्रि भोजन पानी का त्याग कर दे। सियार ने त्याग कर दिया तो आचार्य जी बोलते थे सियार नहीं बोलो, होशियार बोलो। और हम जो है, हम कैसे हैं? तो हम 1.5 होशियार हैं। सियार होशियार था और हम क्या करते हैं? 1.5 होशियार है, तो हम त्याग तो कर देते हैं लेकिन उसको जानते भी नहीं हैं और पालते भी नहीं हैं। लेकिन देखो, इसीलिए आज जो स्वर्ग की सीटें हैं माताओं, देव कितने हैं बताओ? अब तुम शास्त्री हो इसलिए तुम लोगों से पूछ लेते हैं, देवों की संख्या कितनी है? ज़्यादा क्या है? संख्या बताओ। नहीं बताओगे? बोलो, तुम बताओ सुशील भाई, देवों की संख्या कितनी है? हाँ, तो वही तो बोला ना, देव जो है असंख्यात हैं। और मनुष्य कितने हैं? मनुष्य संख्यात है। तुम लोगों को 0/100 मिलना चाहिए जी। मनुष्य संख्यात है, इतने से है मनुष्य ज़्यादा नहीं है। पूरे इस पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या जो है वह संख्यात ही है, और देवताओं की संख्या जो है असंख्यात है। तो असंख्यात सीटें देवताओं की कौन भरे? त्रियंच असंख्यात है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रियंच है, इस पृथ्वी पर असंख्यात त्रियंच है, भोग भूमि में असंख्यात त्रियंच है, और असंख्यात सीटें देवों की त्रियंचों के लिए रिजर्व है, मनुष्यों के लिए नहीं है। क्यों? त्रियंच जो होता है माताओं, वो होशियार तो होता है लेकिन 1.5 होशियार नहीं होता, और मनुष्य जो होता है वो होशियार होकर के 1.5 होशियार होता है। वो फिर कर्म कहता है कि 1.5 होशियार के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, उनके लिए तो कहाँ है? तो नरक में ही है। देख लो उस त्रियंच को, क्या नाम प्रशीष भाई, घर का भाई जिसको तुमने बचपन से पाला है, वह तुम्हारे लिए धोखा दे जाएगा और तुम्हारी संपत्ति हड़प के भग भी जाएगा और समय पे काम भी नहीं आएगा। लेकिन जिस श्वान को तुमने बचपन से पाला है, रोटी डाली है, वह अपने प्राण भी त्याग देगा लेकिन अपने मालिक से धोखा नहीं देगा। नहीं देखा क्या है जीव? जिस त्रियंच को मैंने अपने घर में पाला है वह हमारे लिए अपने प्राण भी दे देगा लेकिन हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन जिस मनुष्य को तुमने पाला है वह तुम्हारे साथ ही गद्दारी करेगा और तुम्हें ही मारेगा और तुम्हें ही समय आने पर धोखा देगा। यह मनुष्य की असलियत है। और त्रियंच जो है कभी भी बेईमानी नहीं करता। अपने मालिक के साथ, अपने सेठ के साथ कभी भी त्रियंच, आज तक कोई एक उदाहरण बता दो आगम में कि कोई त्रियंच ने बेईमानी करी और आचार्य ने उदाहरण लिखा है, बता दो तो। एक भी उदाहरण नहीं है।
माताओं, सारे पुराण खोज लेना, एक भी पुराण में त्रियंच के बेईमानी के, जो त्रियंच जिस थाली में खाया त्रियंच ने उस थाली में छेद किया हो, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, ऐसे एक दो नहीं असंख्यात उदाहरण भरे पड़े हैं। इसलिए वह त्रियंच आवृत्ति होकर के भी वफादार होने के कारण, ईमानदार होने के कारण स्वर्ग में जाता है। उसकी सीटें रिजर्व है। राम को देख लो, राम के पास कौन था? कौन था? एक जटायु पक्षी, जंगल का जानवर, उसको राम ने गोद ले लिया और उसको सारे जीवन भर शुद्ध भोजन कराया। और शुद्ध भोजन कराने के बाद जब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए युद्ध में जा रहे थे तो उस जटायु को रख के गए कि हे जटायु, तुम सीता की रक्षा करना। रावण आया, सीता को चुरा करके विमान में बैठा के ले गया। लेकिन जैसे ही जटायु ने देखा कि मेरी मालकिन, मेरी सेठानी और ये रावण ले जा रहा है, और उसको पता भी था कि रावण के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। कहाँ 3 खंड का अधिपति रावण और कहाँ एक जटायु पक्षी, इसके सामने में कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जिसका नमक खाया है, चंदन भाई, ये ईमानदारी है। जिसका नमक खाया है, प्राण जाए तो चले जाएं, लेकिन उसके साथ कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा। और वह अपनी शक्ति को ना सोचते हुए और रावण से ही जाकर के भिड़ गया और रावण ने उसको मार करके नीचे फेंक दिया। मरना स्वीकार है लेकिन पीठ दिखाना स्वीकार नहीं है। जी त्रियंचों की वफादारी है, ये त्रियंचों का नियम है, ये त्रियंचों का संयम है। और हम बेचारे ऐसे संयमी हैं, ऐसे संयमी हैं कि हमारे साथ में 2 जने जा रहे हों और एक कुटने लगे तो दूसरा तो पता नहीं कब हवा हो जाए। और तो और देख प्रशीष भाई, हमने देखा 2 व्रती ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब एक व्रती जो था कुछ भी नहीं ले गया खाने के लिए और दूसरा जो था सूखा भोजन ले गया था। अब उसने उससे बोला कि भाई तुम क्या खाओगे? अरे बोले मैं तो कुछ भी नहीं लाया, यहीं कहीं यदि रास्ते में व्यवस्था होगी तो खा लूँगा वरना उपास कर लूँगा। ऐसा उसने चर्चा करी। और जी चंदू भाई तो लिए था, तो चंदू ने देखा कि ये कुछ नहीं लिए, तो चंदू ने अपना थैला उठाया और दूसरे डिब्बे में जा कर के भोजन करके मुंह पहुँच के आ गया। कहाँ गए थे? अरे कुछ नहीं, हो तो 1 नंबर गए थे। जीव इतनी भी दया नहीं आती कि मेरा साधर्मी भूखा है तो कम से कम आधा मैं खा लूं और आधा इसके दे दूं और पानी पी करके सो जाऊं। लेकिन हमारे लिए इतनी भी दया नहीं आती। लेकिन एक कौवा देखा कभी विनोद भाई? कैसा होता? तुम्हारे बालों के जैसा। विनोद भाई, एक कौवा कभी भी देखना जब भी भोजन करता है तो वह अकेले, उसको जैसे ही भोजन दिखेगा वह ऊपर मुडेर पर बैठ करके और काँव काँव करना प्रारंभ हो जाएगा। हे सारे कौओ आ जाओ, मुझे भोजन मिला है, अपन सब मिल बांट करके और भोजन करूँगा। अकेले नहीं करेगा। लेकिन यह मनुष्य ऐसा है कि मेरे साथ 4 आदमी भूखे बैठे हों तो उनको ना देख करके और स्वयं बेचारा टिफिन खोल करके। जी कुटिल भाव है क्या? जी खोटे भाव हैं, जी हिंसा के भाव हैं और यह मेरे के भाव हैं। और आज के धर्मात्मा के पास मात्र इतना ही है, हमारा काम हो जाए और दुनिया जाए बाढ़ में।
चंदू भाई सत्य है कि नहीं? हे जीव, हमारा हो जाए, हमें कोई से मतलब नहीं, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, मात्र हमारा हो जाना चाहिए। तो जो हमारा हमारा अपने के लिए घूम रहा है, वह मनुष्य जो है त्रियंच से भी गया बीता है। वह त्रियंच भी अकेले नहीं खाता, मिल बांट के खाता है। इसलिए उन त्रियंचों के लिए स्वर्ग की सीटें रिजर्व हैं। वास्तव में भले बोला जाए त्रियंचों के पास मायाचारी है, त्रियंचों के पास मायाचारी है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा हमारे पास है। त्रियंच कितनी मायाचारी करे, थोड़ी सी बेचारा, और मनुष्य कितनी मायाचारी करे। तो त्रियंच यदि देखो, त्रियंच मायाचारी भी करे तो मात्र इतनी कि मेरा पेट भर जाए, और चंदू भाई मायाचारी तो कब चारी करे तो है? पेटी कभी भरी है क्या चंदू भाई जो तुम्हारी भर जाएगी? हे जीव, पेटी कभी भरती नहीं है। उस सियार ने नियम लिया था किसका? रात्रि भोजन का, रात्रि पानी का, सबका त्याग किया। आचर्षि बोलते थे सियार मत बोलो, होशियार बोलो, होशियार है। उसने मुनिराज से नियम ले लिया, रात्रि में भोजन पानी कुछ भी नहीं करूँगा। और गर्मी का समय आया तो एक दिन उसको 3 दिन से पानी नहीं मिला, तड़प रहा था, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। किस्मत से एक दिन एक बावड़ी मिल गई। गर्मी है, पानी नीचे चला गया, बावड़ी में उतरा, गया नीचे, नीचे अंधेरा लगा था। उसने बोला कि अब तो रात हो गई, ऊपर आ गया। ऊपर आया तो दोपहरी है, फिर नीचे गया, अंधेरा लगा था, फिर लौट के आ गया। उसी बावड़ी के किनारे उसने प्राण दे दिए, लेकिन पानी नहीं पिया। और चंदू भाई होता तो क्यों पी लेते? महाराज एक हैलोजन लगा देते ना बड़ी सी, लाइट लगा देते बड़ी सी, और लाइट लगा करके हो गया दिन, बस बाहर दिन है। हे जीव, रात्रि भोजन का त्याग इसका मतलब ये नहीं कि बाहर दिन होना चाहिए, नहीं। रात्रि भोजन का त्याग मतलब लाइट के भोजन का भी त्याग। और रात्रि भोजन का त्याग करके और लाइट का भोजन कर रहा है, तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाएगा, और कोई तुम्हारे त्याग एक भी काम के नहीं होंगे। और इतनी बेचारे मायाचारी करते हैं कि महाराज गए तो लाइट बंद कर दो। हे माताओं, देखो माता को तो साता आ गई। माता, महाराज नहीं गए, जब तक नहीं आए तो बढ़िया बड़ी बड़ी हैलोजन लगा करके और भोजन बना रहे थे, और जैसे ही महाराज पहुँचे तो लाइटें बंद कर दी। हे जीव, ये मायाचारी तू किसके साथ कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? हे जीव, ये मायाचारी तू स्वयं के साथ कर रहा है, ये धोखा तू स्वयं के साथ दे रहा है। और रात में तूने लाइट में भोजन बनाया था और महाराज से बोल रहा था मन शुद्धि वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, रात्रि का बनाया हुआ भोजन कहाँ से शुद्ध है? अशुद्ध ही अशुद्ध है। हे जीव, एक तो झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है, और दोष स्वयं भी लगा रहा है, और दूसरे को भी दोषी बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि मैंने एक रूढ़िवादी अपनाई है, परंपरा अपनाई है। रूढ़िवादी, प्रशीष भाई क्या है रूढ़िवादी? पता ही नहीं, रात में नहीं खाना, रात में नहीं खाना तो 7 बजे के बाद नहीं खाना। रात में नहीं खाना इसका मतलब क्या है? लाइट में बना हुआ भोजन हमें नहीं खाना। यदि लाइट का चलता होता तो रात में भी खा लेते। जीव, जब
सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की रोशनी जहाँ पर बंद हो जाए और बाहर भले रात दिन बना रहे, लेकिन वहाँ सर्वत्र 24 घंटे की रात्रि है, वहाँ पे दिन होता ही नहीं है। और वहाँ पे जो भोजन किया जाता है वह रात्रि भोजन ही कहलाता है, और उसमें तुम्हारे सारे व्रत खंडित। स्वाहा। देखो सत्य तो यही, बताना तो पड़े। अब तुम बोलो महाराज तो बहुत कठिन कठिन बताते हैं। जी कठिन नहीं बताते, बिल्कुल सरल बताते हैं, लेकिन सत्य बताते हैं। हे जीव, कठिन इसलिए कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन हम करना नहीं चाहते इसलिए कठिन है। चंदू भाई, तुम कौन सा व्यापार करते हो? ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। तुमने यहाँ से एक गाड़ी भर करके इंदौर भेजी, और रात में वह गाड़ी जो थी कहीं रास्ते में पंचर हो गई। वो ड्राइवर का फ़ोन आ गया, सेठ अब तो हम नहीं जा रहे, कल सुबह निकालेंगे गाड़ी और दूसरा करेंगे। और वहाँ से सामने से फ़ोन आ रहा है, अभी चाहिए माल। अब नहीं कहोगे महाराज बहुत कठिन है? अब नहीं कहोगी महाराज बहुत कठिन है। रात में इतने अच्छे सो रहे थे, एसी की हवा ले रहे थे, और वहाँ से फ़ोन आ गया, अब रात में 12 बजे मुझे उठ के जाना पड़ेगा, उसका टायर बदलवाना पड़ेगा और उसको फिर रवाना करना पड़े, क्योंकि सुबह तो माल भेजना है। वह ड्राइवर तो सो गया, अब तो सुबह देखेंगे। कठिन है कि सरल है? चंदू भाई बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। कठिन है कि सरल? कठिन है कि सरल? चंदू भाई, तेरी देवी तुम दिन भर ट्रांसपोर्ट के चक्कर में उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ वहाँ सब जगह घूम फिर करके, और 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, फिर भी यहाँ से वहाँ घूम रहा था। कठिन है कि सरल? 50 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ से वहाँ रोडों पे घूम रहा था, सरल है कि कठिन है? और उसके बाद भी तू शाम को जैसे ही घर पहुँचा तो देवी का सिर दर्द हो रहा था। उसने रोटी नहीं बनाई थी, और फिर उसने बोल दिया, हे देवता आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, तुम ही रोटी बनाओ, तुम भी खा लेना और हमें भी खिलाना। अब बेचारा दिन भर से तो एक गर्मी में घूम रहा था, अब शाम को रोटी बनाई, स्वयं खाई, देवी को खिलाई, और उसके बाद भी सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, तो रात भर उसका सिर दबाते हुए बैठा रहा। कठिन है कि सरल है? बोलो प्रशीष भाई, ये काम सरल है कि ये काम सरल है? कौन सा कठिन है माताओं? हे जीव, जो मुझे करना हो सो सरल है, और नहीं करना हो सो कठिन है। वो एक कहावत आती है कि एक पड़ोसी थे, एक प्रशीष और चंदू, तो प्रशीष को बनानी थी दाढ़ी, उसकी प्लेट ख़त्म हो गई, तो चंदू भाई के यहाँ गए, बोले चंदू भाई तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दे दो। समझना, कुल्हाड़ी तो दे दो। बोले कुल्हाड़ी काहे के लिए? बोले हमें लकड़ियाँ काटनी है, कुल्हाड़ी तो दे दो। बोले अभी नहीं दे रहे। क्यों? अभी हमें दाढ़ी बनानी है। तो प्रशीष की देवी बोली कि दाढ़ी का और कुल्हाड़ी का क्या संबंध? वो प्लेट थोड़ी मंगा रहा है, कुल्हाड़ी मंगा रहा है, दे दो उसको कुल्हाड़ी। अरे जब देना हो तो संबंध देखें, मुझे दे नहीं तो बोल दिया हम दाढ़ी बना रहे, अभी नहीं दे रहे, जाओ भगो यहाँ से। हे जीव, जिसको काम करना हो तो सरल और कठिन देखे, जो चंदू को करना ही नहीं है तो एक ही बात है, बहुत कठिन है। हे जीव, तोड़ के फेंक दो दीवाले, छत तोड़ के फेंक दो, पूरा खुला कर दो, कांच लगा दो। हे जीव, एक मशीन है, मशीन बुलाओ ना, तोड़ दो छत, और किचन की छत पे पूरा कांच डाल दो 12 mm का। अब आएगा कि नहीं आएगा? बोलो विनोद भाई, आएगा कि नहीं आएगा?
जो तुमने किचन की छत पे इतना मोटा छत डाल रखा है, उतनी जगह में तोड़ दो छत, और छत तोड़ करके 12 mm 16 mm का कांच डाल दो, उस पर सोते रहना, फूटेगा नहीं और पूरा उजाला आएगा। यदि बगल में दीवार में जगह हो, दीवार फोड़ दो, नहीं है जगह, छत में ईंटें लगा दो, कांच की ईंटें आती ना 3-9 इंच की, 4-6 ईंटें लगा दो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हैलोजन जल रही हो। हे जीव, करना हो सरल है और नहीं करना हो तो बहुत कठिन है, ठीक है। इसलिए कोई कठिन नहीं है। जिसको अपने व्रत निर्दोष पालने होंगे वह आगम को उठा करके निर्दोष पालन करेगा, और जिसको बेचारे को परंपरा पालनी हो, रात में नहीं खाना, लाइट में तो चलता है, तो हे जीव, वह वास्तव में यदि तुम पूछो तो लाइट में जो भोजन करता है उसके रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाता, उसके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह लाइट का भोजन कर रहा है। रात्रि भोजन का त्याग मात्र उसी का है जो आलोकित भोजन करता है, सूर्य के प्रकाश में देख करके, शोध करके, बना करके, और फिर जो भोजन किया जाता है उसको बोलते हैं रात्रि भोजन का त्याग। और जो लाइट में चल रहा है उसमें हिंसा चल ही रही है, और जब हिंसा चल रही है तो व्रत वहाँ पर होते नहीं है। इसलिए जिसको अपने अपने व्रत निर्दोष पालना हो, रात्रि भोजन में दोष नहीं लगाना हो, वह ऐसी व्यवस्था करो कि मेरे किचन में उजाला आ जाए। फ्री का है, पैसा थोड़े लगते। सूर्य का प्रकाश पैसा लगते क्या? फ्री का है। तुम तो उपाय करो, अपने आप आ जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं लेना, कोई बिल नहीं भरना, फ्री में मिलेगा। और लाइट के पैसा और बचेंगे, जो दिन भर लाइटें जलाते ना उसके पैसा और बचेंगे, पैसा भी बचेंगे और धर्म भी पलेगा, डबल डबल काम होंगे। वरना यदि रात में लाइट में खाते रहो तुम्हारी कोई भी प्रतिमाएं पलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंसा जो है चल ही रही है। इसलिए धीरे धीरे अपने जीवन से हिंसा का त्याग करो तो अपने व्रत निर्दोष पले, वरना पलने वाले नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।